अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा हुआ है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल दिए हुए हैं हमें उन्हें, तो हमने क्या करना है, उनकी इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन लेनी है जस्ट। तो हम इसका पहला पार्ट लिखते हैं। पहला पार्ट जो है इसका ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन, छोटी ब्रैकेट दी हुई है, फिर दिया हुआ है 3x² -2x + 1 और dx दिया हुआ है। हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इनकी इंटीग्रेशन सभी की अलग-अलग कर लेते हैं। तो पहला जो है वो 3x² है, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई और dx इसके साथ आ गया। अब नेक्स्ट माइनस है, इंटीग्रेशन 2x dx हो गया। फिर प्लस है, इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। ठीक है, अब 3 जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल x² dx माइनस इसका 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x dx, और इसका 1 है उसको बाहर लें या ना लें वो वैसे dx कर देते हैं हम इसको। अब इंटीग्रेशन लेने का रूल होता है कि जो अदद दिया हो हम क्या करते हैं, देखते हैं उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो उसकी पावर में 1 जमा करके उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, पहला दिया हुआ है x का स्क्वायर। x का स्क्वायर है, आप इसकी पावर जो है इसको नेगलेक्ट कर दें, समझ लें सिर्फ हमारे पास x ही है। ठीक है, ये x है। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। 1 क्या है, साथ है, कोई भी रकम हो अगर ना भी दिया हो तो 1 उसके साथ मौजूद होता है। इस वजह से x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये 3 हमारा वैसे ही आ गया, x² की इंटीग्रेशन हो गई x की 3/3 माइनस ये 2 हो गया वैसे ही। अब इस x का डेरिवेटिव फिर 1 साथ मौजूद है। ठीक है, तो इसकी पावर में 1 जमा कर दिया और उस पे हो गया डिवाइड। अब ये आपने बात याद रखनी है कि अदद जो भी है वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर जितनी बनेगी उतना ही उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 3 बनी तो 3 पे डिवाइड हो गया, इसकी पावर 2 बन गई तो 2 पे डिवाइड हो गया। उसके बाद ये प्लस हो गया, और dx जो होता है सिर्फ सादा dx जो होता है उसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो x होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे ही 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास 1 था। ठीक है, 1 लिख दो ना लिख दो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x हो गई, x लिख दिया। जब सभी जो हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं उनकी इंटीग्रेशन निकल आए, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है उसको हम लाजमी ऐड करते हैं, वो हमारे पास हम c कर लेते हैं, ये c ऐड हो गया। अब क्या करते हैं, ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया, यहाँ पर बच गया x की 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस x हो गया और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला जो पार्ट है वो हो गया सॉल्व। अब हम इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। वो दिया हुआ है उसने हमें x की जज़र, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है प्लस 1/x की जज़र और dx बाद दिया हुआ है और साथ इसकी दी हुई है इंटीग्रेशन। अब हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है x की जज़र जमा 1/x की जज़र और साथ dx। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लेते हैं। ये x की जज़र हो गई, dx हो गया, जमा इंटीग्रेशन 1/x की जज़र हो गई और dx हो गया। ठीक है, अब फिर हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले तो इसको पावर में लिख लेते हैं, ये x की हो जाएगी 1/2, साथ dx हो गया, जमा ये x की हो गई -1/2, क्योंकि अगर इसको बटे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो गई, और साथ इसके भी dx हो गया। ठीक है, अब हमने करनी है इंटीग्रेशन। x का देखें फिर डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसकी पावर में 1 जमा करके उस पर कर दिया डिवाइड, ये बन जाएगी x की 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस x की हो जाएगी -1/2, इसमें 1 ऐड हो गया और बटा इसका भी -1/2 + 1 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। ठीक है, ये बन गया x की 3/2 और बटा भी इसका हो गया 3/2,
प्लस ये हो गया एक्स की 1/2 और बटा भी इसका हो गया 1/2 प्लस हो गया सी। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा मकसद है कि इसका बटा जो है उसको हम किसी तरीके से इसके साथ ले आएँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये बटा जब इसके साथ ऊपर लेके जाएंगे तो ये बटा उल्ट हो जाता है। ठीक है, ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 एक्स की 3/2 प्लस ये ऊपर गया तो 2/1 होना है, लेकिन 2 लिख दिया हमने और एक्स की 1/2 हो गई प्लस सी। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, और साथ इसके इक्वल्स के साइन जो हैं उनको लगा दिया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी का तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट दिया हुआ है उसने ये दिया हुआ है। पहले क्या करते हैं, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इनकी इंटीग्रेशन लैदा कर देते हैं। इंटीग्रेशन लैदा हुई, एक्स की 1 है, इस एक्स की 1/2 है, 1 और 1/2 क्या हो गई एक्स की 3/2। फिर साथ डी एक्स आ गया प्लस ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमने फिर इनकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी पावर में 1 जमा होकर उस पर डिवाइड हो जाएगा तो ये एक्स की बन गई 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1 प्लस ये हो जाएगी एक्स की 2/2 और जमा सी हो गया। अब फिर इसका बटा ये 5/2 हो जाएगी 3/2 + 1 तो ये बन गई एक्स की 5/2। अब इसका नीचे 5/2 बनना है, अगर उसको स्टार्ट में लेके आते हैं तो वो बन जाएगा 2/5 प्लस ये एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट करते हैं चौथा पार्ट जो है। इसका चौथा पार्ट लिखते हैं, वो दिया हुआ है उसने हमें इंटीग्रेशन 2x + 3 और इसकी पावर दी हुई है 1/2 साथ dx। ठीक है, अब हम इसको लैदा तो कर नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी पावर होल की 1/2 दी हुई है। ठीक है, हम देखते हैं इस 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 और 3 का कांस्टेंट का 0 होता है। अगर हमारा ये 2x का डेरिवेटिव 2 है वो साथ हो यहाँ पर तो हम इसकी पावर में 1 जमा करके उस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अच्छा, हमने क्या किया, डिवाइड करना है जिस पे वो ये लिख दिया, इंटीग्रेशन लिखी 2x + 3 लिखा, पावर इसकी 1/2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो गया। अब इसकी पावर में 1 जमा करके उस पर डिवाइड कर सकते हैं। ये 1/2 बार वाला वैसे ही आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 2x + 3 पावर इसकी पहले 1/2 है, 1 इसमें ऐड हो गया, बटा हो जाएगा 1/2 + 1 और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब ये 1/2 वैसे ही ये हो गया 2x + 3, इसकी 1/2 में 1 ऐड हुआ तो 3/2 बन गई और बटा भी इसका हो गया 3/2 प्लस हो गया c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इस बटे को अगर यहाँ पर ले जाएं तो ये 1/2 है तो ये बन जाएगा 2/3 और ये 2x + 3 आ गया वैसे ही, इसकी पावर 3/2 + c हो गया। ठीक है, अब ये 2 अगर 2 से कट जाए, ठीक है, तो 1/3 बच जाएगा, इक्वल हो गया 1/3 × 2x + 3 पावर इसकी 3/2 प्लस हो गया c। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, वो दिया हुआ है हमें उसने इंटीग्रेशन x और उसका जज़र जमा 1 और उसका स्क्वायर साथ हो गया dx। ठीक है, फर्स्ट पे देखें इन दोनों का स्क्वायर होल दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन लिखी इनटू स्क्वायर का फार्मूला, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम और दूसरी रकम
और सारी के साथ हो गया dx। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इनके स्केयर जो हैं उनको कट कर लेते हैं इनटू, ये जज़र से मुरब्बा कट गया, x बच गया, +1 हो गया, +2x का जज़र हो गया, और ये ब्रैकेट बंद करके dx लगा दिया। अब हम इनका इंटीग्रेशन और dx लैदा कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन x dx लैदा हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx लैदा हो गया, +2 बार लिख दिया, इंटीग्रेशन x जज़र को कर देते हैं हम 1/2 dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई x। ठीक है, +2 हो गया। अब x की 1/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की 1/2 + 1 और इसका बटा हो गया 1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया c। अब ये बन जाएगा x की 2/2 प्लस हो गया x प्लस हो गया 2 और ये x की 1/2 में 1 ऐड हुआ तो x की हो गई 3/2 बटा हो गया 3/2 प्लस c। अब ये x की 2/2 तो वैसे आ जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा। इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 2/2/3 x की 3/2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, x की 2/2 प्लस x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो के 4/3 हो गया और x की हो गई 3/2 प्लस हो गया c। ये हमारा दूसरा इसका 5 पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो वो दिया हुआ इंटीग्रेशन x की जज़र -1/x की जज़र सारी का दिया हुआ है स्केयर dx। अब फिर इसका स्केयर हो गया, इसको वैसे तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। क्या हुआ, पहली का मरबा जमा दूसरी रकम जो है उसका हो गया मरबा। ठीक है, -2 कुलिये वाला पहली रकम हो गई और दूसरी रकम हो गई। ठीक है, साथ ये होल बार जो dx है वो भी लगा दिया और ब्रैकेटें लगा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया, इनकी इंटीग्रेशन ब्रैकेट जज़र मरबे से कट गया x हो गया, +1 का स्केयर 1 नहीं और x की जज़र मरबे से कट गई x हो गया, माइनस x की जज़र से कट हो गई तो कितना बच गया 2 और dx हो गया। ठीक है, अब हम इसका बटा और इंटीग्रेशन लैदा कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x dx लैदा हो गया प्लस इंटीग्रेशन, अगर x को हम ऊपर ले जाएं, बटे से ऊपर ले जाते हैं तो x की क्या बन जाएगी -1, इसका dx लैदा हो गया, -2 अगर लिख दें बाहर तो ये क्या हो जाएगा dx बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x² प्लस ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, x की -1 है इसमें +1 हुआ बटा क्या हो गया -1 + 1 -2 और इंटीग्रेशन dx किसके बराबर होती है x के, प्लस हो गया c। अब देखें ये क्या हो गया -1 + 1 0, आज x की पावर 0 1 हो जाएगा लेकिन नीचे 0 है, इस वजह से ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पूरा स्टेप ही ख़त्म हो गया। ये बन गया x² -2x प्लस c। ये हमारा नेक्स्ट छठा पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसी का नेक्स्ट जो 7 पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व। वो क्या दिया हुआ है उसने 7 पार्ट के इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट जो दिया हुआ है 7, वो दिया हुआ है 3x + 2। ठीक है, और बटा इसका दिया हुआ है उसने x की जज़र। ठीक है, और साथ इसका दिया हुआ है dx। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हुई और इनका बटा लैदा क्योंकि ऊपर 2 रकमें जमा हो रही हैं और नीचे 1 रकम है। ठीक है, हम बटा लैदा कर लेते हैं और साथ इनको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x ओवर x का अंडर साथ dx हो गया प्लस नेक्स्ट वाले की इंटीग्रेशन 2 ओवर x की जज़र हो गई साथ dx हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन हो गई 3 हो गया
ऊपर देखें x है, ठीक है, और नीचे x की जज़र, यानी कि x की नीचे 1/2 है, ऊपर 1 है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है उसको अगर 2 दफ़ा जज़र में लिख दें, जज़र का मरबा हो के फिर हमारे पास x ही बच जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हमने x की जज़र लिख दिया वैसे ही। अब साथ dx भी वैसे ही हो गया, प्लस अब क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं बाहर, ठीक है, ये जो बटे के ऊपर है, इंटीग्रेशन लिख दी, नीचे है x की जज़र, हम इसको बटे से ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी x की -1/2 और साथ इसका हो गया dx, ठीक है। अब एक ये तो x की जज़र से कट हो गई, ये बच गया 3 बार लिख लिया और x की जज़र को मैंने लिख दिया 1/2, dx लिख दिया, प्लस 2 है, इंटीग्रेशन है x की -1/2 और dx है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर इसके इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा 3, इंटीग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी x की 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस ये 2 लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x की -1/2 + 1 और बटे में भी हो गया -1/2 + 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया c, ठीक है। अब ये 3 हो गया, ये x की बन गई 3/2 क्योंकि 1/2 और 1 3/2 हो गई और बटे में भी इसके आ गया 3/2। अब नेक्स्ट +2 हो गया, x की -1/2 + 1 है तो ये क्या बन गई प्लस की 1/2 और बटे में भी हो गया 1/2 + c, ठीक है। इसका बटा अगर उल्ट करके लेके जाते हैं यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा 3.2/3 और x की हो गई 3/2 प्लस ये 2 उल्ट हो गए 2.2/1 और x की 1/2 + c, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, अगर इसको 3 से कैंसिल हो जाए तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 2, x की 3/2 हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, x की हो गई 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इसी का, ठीक है। तो ये दिया हुआ है उसने इंटीग्रेशन y की जज़र इनटू y + 1 और बटा इसका y दिया हुआ है, साथ हो गया dy। हम फिर इसका क्या करते हैं, पहले तो इनका बटा लैदा करते हैं और इंटीग्रेशन लैदा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की जज़र इस y से मल्टीप्लाई हुआ, y लिख दिया बटा y साथ यहाँ पर dy प्लस इंटीग्रेशन y की जज़र लिख दी बटा इसका y है और dy हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें y और y से कट गया तो हमारा बच गया सिर्फ y की जज़र dy प्लस इसको अगर हम ऊपर देखें y की जज़र है, नीचे वाले y को लिख दें y की जज़र और y की जज़र साथ हो गया dy, ठीक है। एक ये भी कट जाएगा, ये y की जज़र जो है इसको कर दिया y की 1/2 dy हो गया प्लस ये y की जज़र से कट गई, बटे में बच गई हमारे पास y की जज़र, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी y की -1/2 और इसकी भी इंटीग्रेशन और dy हो गया, ठीक है। अब हम फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो गया y की 1/2 में 1 ऐड हो गया और बटा हो गया 1/2 + 1 प्लस ये y की -1/2 है, इसमें 1 ऐड हुआ और बटा इसका हो गया -1/2 + 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। ये बन जाएगी हमारी y की 3/2 बटा इसका हो गया 3/2 प्लस ये हो जाएगी y की 1/2 और बटा इसका हो गया 1/2 और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, ठीक है। अब इसका बटा हम उल्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 y की 3/2 प्लस इसको उल्ट किया तो ये क्या बन जाएगा 2, ठीक है। तो हम इसको 2 कर लेते हैं, 2 हो गया, y की 1/2 हो गई और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी का करते हैं नेक्स्ट वाला 9 पार्ट, ठीक है। i x पार्ट जो है वो करते हैं सॉल्व। वो क्या दिया हुआ है उसने
इंटीग्रेशन थीटा इसकी जज़र -1 इस सारे का स्क्वायर और बटा इसका दिया हुआ है थीटा की जज़र, साथ डी थीटा दिया हुआ है। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है। बटे वाली जो नीचे थीटा की जज़र है इसको हम लिख देंगे वैसे ही, ऊपर सिर्फ स्क्वायर वाला फार्मूला जो है ना हम उसको कर देंगे ओपन। पहली का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी का हो गया स्क्वायर, -2 कुली वाला हो गया, पहली रकम हो गई और दूसरी रकम हो गई, ठीक है। अब हम इनका स्क्वायर जो है उनको ख़त्म कर लेते हैं। क्या बन गया, थीटा +1 का स्क्वायर 1 -2 थीटा का जज़र हो गया, बटा दिया हुआ है थीटा की जज़र, साथ है डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं, इनके बटे अलहदा कर लेते हैं और इंटीग्रेशन भी। इंटीग्रेशन थीटा ओवर थीटा की जज़र डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर थीटा की जज़र डी थीटा। नेक्स्ट हो गया माइनस इंटीग्रेशन 2 थीटा का जज़र और बटे में भी थीटा का जज़र, साथ है डी थीटा। अब ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर थीटा 1 है, नीचे थीटा की जज़र है, ठीक है। हाफ कट गई इसमें से तो थीटा की क्या बच गई, हाफ, इसकी इंटीग्रेशन और डी थीटा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि प्लस लिखा, इंटीग्रेशन लिखी, ये जो बटे में है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो थीटा की हो गई -1/2, साथ डी थीटा आ गया। ये थीटा की जगह से कट गई, सिर्फ 2 बच गया, -2 लिख देते हैं बाहर और इंटीग्रेशन डी थीटा कर दिया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा की 3/2 और बटे में हो गया 3/2 प्लस ये हो जाएगी थीटा की 1/2 माइनस का इसमें प्लस हो गया 1 और बटे में भी हो गया -1/2 + 1, ये -2 और डी थीटा की इंटीग्रेशन हो गई थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया, ठीक है। अब इसको उल्ट कर लें तो ये हो जाएगा 2/3 और थीटा की हो गई 3/2। अच्छा, इसको हम 1/2 बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2 ही सिर्फ, क्योंकि 2/1 होना है ना, तो 1 नीचे हो तो उसको नहीं लिखते, तो 2 ही हो गया और थीटा की हो गई 1/2 माइनस हो गया 2 थीटा प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हम इसी का नेक्स्ट जो 10th पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व। हमारा 10th पार्ट हो गया इसका x, ठीक है। वो क्या है, इंटीग्रेशन 1 - x इसका जज़र और इसका हो गया स्क्वायर और बटे में इसके x की जज़र, साथ dx है। सेम ये पीछे वाला जो हमने पार्ट किया है उसी जैसा ही है इंटीग्रेशन, ठीक है। ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, 1 का स्क्वायर प्लस x की जज़र का स्क्वायर -2x की जज़र और बटा इसका हो गई x की जज़र, साथ हो गया यहाँ पर dx। अब हम इनके बटे और इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 बटे में x की जज़र हो गई और dx अलग हो गया प्लस x का जज़र मरब्बे से कट गया, x हो गया, नीचे बटे में x की जज़र इंटीग्रेशन dx -2x की जज़र बटे में x की जज़र, साथ dx और इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वल किया इंटीग्रेशन, इसको बटे से ऊपर ले जाएं, x की हो गई -1/2। अच्छा, ये प्लस हो गया या साथ dx भी लिख लिया। अब नेक्स्ट प्लस हो गया, ऊपर x की 1 है, नीचे 1/2 है, तो 1/2 कट गई और ऊपर कितनी बच गई x की 1/2, साथ dx हो गया, ये x की जगह कट गया, -2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन हो गई dx की, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की -1/2 में +1 हो गया और बटे में भी हो गया -1/2 + 1 प्लस ये हो गया x की 1/2 + 1 और बटे में भी हो गया 1/2 + 1, साथ -2 और dx की इंटीग्रेशन x हो गई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। ये x की -1/2 + 1 तो बन गई 1/2, बटे में भी हो गया 1/2 प्लस ये x की बन गई 3/2 और बटे में भी हो गया 3/2 -2x हो गया प्लस c, ठीक है। इसको उल्ट कर दें, ये बन गया 2x
और इसकी 1/2 को जज़र कर लें या x की 1/2 लिख लें। पर इसको ये किया तो ये हो गया 2/3 और x की क्या हो गई 3/2 माइनस ये हो गया 2x प्लस c। ये हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसी का लास्ट पार्ट जो है पहले का वो करते हैं 11th पार्ट। वो क्या दिया हुआ है उसने e की 2x प्लस e की x ओवर कर दिया e की x, साथ हो गया dx और इसकी होगी इंटीग्रेशन। ठीक है, हम इनके पहले बटे लहदा करते हैं। इंटीग्रेशन e की 2x ओवर e की x dx प्लस हो गया इंटीग्रेशन e की x ओवर e की हो गई x और dx हो गया। ठीक है, अब ये देखें ऊपर 2x है नीचे 1x है। ठीक है, एक x कट गया और ऊपर बच गई e की x प्लस ये e की x से कट गया और बच गया 1dx और इसके साथ भी dx आ गया। ठीक है, यह तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि इंटीग्रेशन जो e की x हो वो बराबर e की x ही होता है। अगर इंटीग्रेशन e की 2x है तो फिर ये क्या बन जाएगा e की 2x/2। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन e की 5x है तो वो बन जाता है हमारे पास e की 5x/5। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है ऐसे। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e की x की e की x ही हो गई। ठीक है, ये हमने लगा दी। अब हम इसको बार लगा लेते हैं। ठीक है, ये नहीं आनी इंटीग्रेशन क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व कर ली है। प्लस हो गया x क्योंकि 1 की x हो गई और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ये हो जाएगा e की x प्लस c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी का हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में किसी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियोस अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।